अब हम सवाल नंबर 3, एक बड़ी मात्रा में से चयन किए गए विविध स्क्रू के व्यास मिमी में निम्नलिखित कोष्ठक में दिए गए स्क्रू के व्यास का माध्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया गया। इस सवाल में जो कोष्ठक बना हुआ है उसके आधार पे स्क्रू का व्यास मिमी में 30, 35, 40, 45, 50 और 55 यूँ दिया गया है और स्क्रू की संख्या 4, 10, 15, 8, 5 और 3 ये दी गई है। इसके आधार पे अब हमें माध्य ज्ञात करने को बोला है। तो यहाँ पे जो कीमतें हैं वो अलग अलग दो कोष्ठक में दी गई है, इसलिए हम इसे एक दूसरे सूत्र से ज्ञात करेंगे। अब कीमतें यहाँ पे बड़ी होने से, जो कीमत दी गई है स्क्रू का व्यास ये 30, 35, 40 ऐसी बड़ी होने से इस सवाल को हम एफ डी वाले सूत्र से हल करेंगे। तो यहाँ पे एफ डी वाले सूत्र को हल करने से पहले बहुत सारी कीमतें लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम एक कीमत को मान लेंगे, जो मानी हुई कीमत होगी उसे हम ए के द्वारा दर्शाएंगे। तो यहाँ पे जो दी गई है उसमें कीमत में से हम 40 को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, ए के रूप में। अब इन सभी अवलोकनों में जो अंतर है, जैसे इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, सभी जगह अंतर क्या है, समान। वो अंतर कितने का है, 5 का, इसलिए हम सी बराबर कितना ले लेंगे, 5। तो इसमें डी का जो सूत्र होता है वो होता है x माइनस ए अपॉन सी। तो जहां पे x जो कीमत दी गई होगी सवाल में वो माइनस ए बराबर 40 और बटे में हम कितना ले लेंगे, 5। अब हम उसी प्रकार से सूत्र के आधार पे हम कोष्ठक बना लेते हैं। तो सवाल में जो दिया गया था स्क्रू का व्यास मिमी में, उसे हमने x ले लिया, कीमत लिख दी पूरी, यहाँ पे पूरी कीमत दर्शा दी। अब उसके बाद स्क्रू की संख्या जो सवाल में दी गई थी वो संख्या यानी हम किससे दर्शाते हैं, उसे एफ से। तो जो कीमत थी उसको पूरा लिख दिया और इन कीमतों का हमने क्या कर दिया, जोड़। तो जो जोड़ किया उसे हम क्या बोलते हैं, एन। तो एन बराबर कितना आ गया, 45। अब हम जो डी निकालते हैं तो डी का हमने सूत्र लिखेंगे जो हमने पहले से निकाल के रखा है, डी बराबर एक्स माइनस ए अपॉन 5। तो यहाँ पे ए की जगह हमने कितना लिया हुआ है, 40 और सी की जगह हमने कितना लिया हुआ है, 5। तो उसके आधार पे हम कीमत करेंगे। तो जैसे पहला कीमत है, पहले x बराबर कितना था, 30। तो x बराबर 30 होने से तो 30 माइनस x बराबर कितना है, 40 बटे में 5। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 30 में से 40 जाएंगे तो कितना आएगा, -10। ठीक है, तो -10 बटे में 5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, -2। तो इसलिए पहली कीमत जो आ रही है वो कितनी आ रही है, -2 आ रही है। इसी प्रकार सारी कीमतों को हम सॉल्व करते जाएंगे तो सारी कीमतें इस प्रकार से निकलती जाएंगी जो दी गई हैं। अब इन कीमतों के आधार पे हम एफ डी निकालेंगे। तो सवाल में जो दिया गया है एफ ये रहा और डी ये रहा, जो हमने दोनों निकाल लिया है। तो हम इन दोनों कीमतों का क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये दोनों कीमतों का गुणा हम करें तो जैसे पहली कीमत आती है 4 गुणा -2, तो वो कितनी आएगी, -8। इसी प्रकार 8 गुणा 1 हम करें तो ये कितना आएगा, 8। इस प्रकार से हम सभी संख्याओं का क्या कर देंगे, गुणा। गुणा करने के बाद हम यहाँ पे जो माइनस की कीमतें हैं उनको, जो माइनस की कीमत होती है उनको और जो प्लस की कीमत होती है उनको जोड़ लेंगे। तो माइनस के कितने होते हैं, 18 और प्लस के कितने होते हैं, 27। इसमें से जोड़ घटाव करेंगे तो ये कितना आएगा, प्लस का 9। ये क्या आ गया, एफ डी। और पहले से हमने एन निकाल के रखा है, वो कितना है, एन बराबर 45। तो हम स्क्रू के व्यास का माध्य करके एक्स बार बराबर लिखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन गुणे सी। ये सूत्र हम लिख देंगे। ठीक है, ये सूत्र में अब हम क्या रखेंगे, कीमत। तो एक्स बार बराबर ए की जगह कितना रखा, 40। फिर एफ डी की जगह कितना रखेंगे, 9। एन की जगह 45 और सी की जगह हम कितना रखेंगे, 5। इस प्रकार से हम कीमत रखेंगे। उसके बाद 9 जो है, 9 के साथ ये 5 का क्या हो जाएगा, गुणा। तो हम उसको किस प्रकार दर्शाएंगे, 9 गुणा 5। फिर उसके बाद ये 9 गुणा 5 की कीमत को गुणा करने पे कितना आता है,
45, तो 45 बटे में कितना हो जाएगा 45, तो 45 बटे 45 अर्थात वो कितना आता है 1, तो ये 1 आता है। अब 40 में 1 जुड़ेगा, 40 में 1 जोड़ने पे कितना आ जाता है 41, तो इस सवाल का आंसर क्या होता है 41, और जो इकाई थी वो मिलीमीटर थी, इस अर्थात हम क्या लिख देंगे मी। तो ये सवाल नंबर 3 था। इसी के आधार पे हम उदाहरण नंबर 1 से 6 स्वयं ही घर पे तैयार करेंगे। धन्यवाद।